दोस्तों भारत में कोरोना वायरस को लेकर क्या बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज मीडिया में चल रही है। इसके अलावा क्या 17 मई के बाद से भी लॉकडाउन बढ़ सकता है। कोरोना वायरस से संबंधित आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर टोटल अपन जानेंगे दोस्तों 15 बड़ी खबरें कोरोना वायरस से संबंधित देश और दुनिया से जुड़ी। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि भारत में संक्रमितों की संख्या टोटल दोस्तों 56,342 तक पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 3390 नए मामले देखे गए। भारत में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ उसके बावजूद संक्रमितों की आंकड़ा 56,000 को पार कर गया। भारत में कोरोना संक्रमितों की टोटल संख्या 56,300 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जबकि दोस्तों पिछले 24 घंटों में 103 लोगों के जान जाने की खबर है और 3390 के संक्रमित होने की खबर है। अब तक दोस्तों कुल 16,540 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी अच्छा 24 घंटे में 29.35% रहा है। अच्छा, अगला अपडेट आप देख पा रहे हो दोस्तों, लाइव अपडेट आ रहा है। राजस्थान में आज 64 नए मामले देखे गए हैं। जान जाने वालों की संख्या राजस्थान में 100 तक पहुंच चुकी है। राजस्थान की स्वास्थ्य विभाग ने बताया दोस्तों कि राज्य में कोरोना संक्रमण के 64 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3491 हो चुकी है, जिसमें 1475 कोरोना के एक्टिव केस हैं। राजस्थान में अब तक कोरोना से जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया। और इसके साथ ही अगली अपडेट आप देख सकते हैं कि श्रीनगर में एक कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। सचिवालय को किया गया संक्रमण मुक्त। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की यह लक्षण आप में दिखें तो संभल जाएं, घरों में रहें, आइसोलेटेड रहें। जी हाँ, बड़ी खबर देख पा रहे कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों। कोरोना वायरस के हल्के लक्षण या शुरुआती बीमारी की आहट होने पर स्वयं को घर में बंद रख सकते हैं। इससे घर के अन्य सदस्य या बाहर के लोग भी संक्रमित होने से बच सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में यह कहा गया दोस्तों कि संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर भी सतर्कता के साथ इलाज करें और साथ ही जांच कराते रहें, ताकि ये जानकारी भी मिलती रहे कि मरीज में संक्रमण कितना प्रतिशत है। कोरोना वायरस के लक्षणों की अगर बात करें तो सांस लेने में परेशानी होना, छाती में लगातार दर्द होना, मानसिक भ्रम पैदा होना, होठ चेहरे का नीला पड़ना आदि ऐसे लक्षण है। और ये लक्षण मिलने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, हल्का बुखार है तो भी आप डॉक्टर से संपर्क करें। उन्हें घर से कम 14 दिनों के लिए आपको आइसोलेटेड या दूसरे परिवार वालों से अलग रखना चाहिए। ठीक है। साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे एक स्टडी में खुलासा हुआ दोस्तों की स्पर्म में मिला कोरोना वायरस। क्या पति पत्नी के दोस्तों ये करने से भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है क्या? प्लीज अगर आप छोटे बच्चे हैं तो इस खबर को स्किप कर दें। अगर आप 18+ हैं तो इस खबर को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक ये माना जा रहा था कि कोरोना वायरस जो है ना यौन संबंध यानी कि इस तरह के रिलेशनशिप से नहीं फैलता है। लेकिन अब चीन के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि अगर कोरोना वायरस से संक्रमित मर्द किसी महिला फीमेल के साथ, अपनी पार्टनर के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाता है दोस्तों तो उसे भी कोरोना संक्रमण हो सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमित कुछ पुरुषों के स्पर्म यानी वीर्य में भी कोरोना वायरस मिला है। चीन के सांक्यू म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित 38 पुरुष मरीजों की जांच में यह बात सामने आई है। इनमें से 6 मरीजों के स्पर्म में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है। अब जरा सोचिए, आप समझ सकते हैं आसानी से ये बात। और ऐसे में चीन के शोधकर्ताओं ने आशंका जताई दोस्तों कि कोरोना संक्रमित पुरुष के साथ अगर कोई महिला फीमेल पार्टनर जो है वो शारीरिक संबंध बनाती है तो उसको भी कोरोना वायरस होने का संक्रमण का खतरा बना रहता है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की 17 मई के बाद क्या बढ़ेगा लॉकडाउन? मोदी सरकार के 3 बड़े संस्थानों ने दिए ये बात के संकेत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले जिस तरह से हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखकर कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि देश में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, यानी लॉकडाउन जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अभी लॉकडाउन खत्म नहीं करेगी। अगर अभी की स्थिति देखें दोस्तों तो मोदी सरकार की 3 संस्थानों ने सरकार को लॉकडाउन खत्म नहीं करने की सलाह दी है या इशारा किया है। अब देखना यह होगा कि सरकार देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए कठोर कदम लेगी या मजबूरी में लॉकडाउन को बढ़ाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ 2 सरकारी संस्थाओं एम्स और ICMR ने भी संकेत दिए कि अगर लॉकडाउन को खत्म किया गया तो स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है। ये संस्थानों ने कहा दोस्तों कि अभी लॉकडाउन में छूट देना आत्महत्या के समान होगा। वहीं एम्स के निदेशक तो ये तक भी कह चुके हैं कि अभी भारत में कोरोना मामले का सर्वोच्च आना अभी बाकी है। उन्होंने जून जुलाई में सबसे अधिक आफत आने की बात कही है। जी हाँ, आपको बता दें एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया कह चुके दोस्तों की कोरोना वायरस का पीक ओवर जून और जुलाई में होगा। उस समय भारत में कोरोना के सर्वाधिक मामले बढ़ेंगे और ऐसे में लॉकडाउन को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल भी लॉकडाउन में राहत देने के खिलाफ है। वहीं ICMR के एक अधिकारी ने दोस्तों मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब में छूट देना एक गलत फैसला, इससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन में राहत देने का विरोध स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी कर चुके हैं। हर्षवर्धन ने मीडिया से भी बातचीत करते हुए कहा था कि यह फैसला गलत है और इससे कोरोना वायरस मरीजों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। देश में दोस्तों कोरोना वायरस के खतरे के कारण तीसरी बार लॉकडाउन लगाया गया। सबसे पहले 14 अप्रैल को 21 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। उसके बाद फिर दूसरा लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया और अब तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि इसमें सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से, लेकिन फिर भी पूरी तरह से देश में कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं खुला। ऐसे में दोस्तों आपको देखना ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है देश को बचाने के लिए। वैसे आपको पता होगा पीएम मोदी जी ने एक फॉर्मूला भी दिया था दोस्तों की जान है तो जहान है, यानी कि अभी अर्थव्यवस्था को बचाने के चक्कर में हम लॉकडाउन को खोल
भी देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के चक्कर में हम अपने देश की जाने ना गंवा बैठे। और उसके बाद होगा क्या पता है, सरकार लॉकडाउन नहीं भी लगाएगी ना, तो फिर भी लोगों में इतना डर, इतना खौफ, वो भयानक स्थिति, वो भयानक मंजर जब देखेंगे ना, तो खुद ही घरों में घुस जाएंगे। नहीं जाना हमको, काम धंधे नहीं करना, कोई इकोनॉमी को मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो ना। उसके बाद भी जब ये परिस्थितियां बनेंगी तब भी लॉकडाउन के नियमों का खुद ब खुद पालन करेंगे ना। तो इससे पहले तो अच्छा यही है कि लोगों से अपील है कि प्लीज अभी आप लॉकडाउन चल रहा, तब आप लॉकडाउन के नियमों का ईमानदारी से और दिल से पालन करें। कई लोग ऐसे दोस्तों जो धज्जियां उड़ाते हैं लॉकडाउन वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ की, तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखें। घर से बाहर जब भी जाएं मास्क लगा कर ही जाएं, है ना। चलिए साथ ही फिलहाल दोस्तों अपन बात करते हैं अगले अपडेट की। तो देख पा रहे एक बड़ी खबर है कि भारत में कोरोना वायरस डबलिंग रेट कम हुई है। कोविड-19 के ये आंकड़े फिर भी डरा है। जहाँ देश में मई के पहले सप्ताह में जिस तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा ना दोस्तों, वह डराने वाला। भारत में 30 जनवरी को कोविड-19 का पहला केस सामने आया था, जो 8 मई तक बढ़कर 56 के पार पहुंच चुका है, 56,000 के पार, है ना। यही नहीं दोस्तों, देश में पहले कोरोना के केस 15 दिन में दुगने हो रहे थे, जो अब 11 दिन में डबल हो रहे हैं। भारत की तुलना में 13 देश बेहतर हैं। अगर जनवरी की बात करें तो कुल 20 देशों में से 13 ने भारत की तुलना में कोरोना महामारी से निपटने में बेहतर प्रदर्शन किया, और भारत इस सूची में 7वें नंबर पर है। अब जरा सोचिए आप कि भारत के लोगों को और ज्यादा कितनी सावधानी रखने की जरूरत है। और साथ ही फिलहाल अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कि कोरोना में भारत की जो गेम चेंजर दवा थी ना दोस्तों, उसने भी अब दुनिया को मायूस कर दिया। दुनिया ने इसको लेकर आस लगा रखी थी। दरअसल आपको पता होगा, भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा पर काफी देशों में निर्यात भी किया, और कोरोना के इलाज में अब तक इस्तेमाल की जा रही मलेरिया की दवा को लेकर अब एक नई स्टडी सामने आई है। स्टडी में कहा गया है दोस्तों कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि ये दवा कोरोना वायरस के मरीजों को किसी भी तरह का लाभ पहुंचा रही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा पर की गई ये नई स्टडी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित भी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दवा को गेम चेंजर करार दे चुके हैं, और कई देश भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का आयात भी कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने बताया दोस्तों कि ये स्टडी कोलंबिया में यूनिवर्सिटी में इलाज कर रहे लगभग 1400 मरीजों पर की गई है। शोध में ये जानकारी सामने आई कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ना तो कोरोना के मरीजों में मौत के खतरे को कम करती है, और ना ही सांस लेने की दिक्कत को किसी भी तरह में दूर करती है। हालांकि ये स्टडी किसी प्रयोग के लिए नहीं बल्कि दोस्तों अवलोकन के लिए की गई थी। कुछ डॉक्टरों ने लिखा कि ये स्टडी कई अहम सुझाव देती है, और इससे कोविड-19 के मरीजों की दवा पर कई अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। डॉक्टरों ने संपादकीय में लिखा दोस्तों कि ये निराशाजनक है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी अब तक इस महामारी की दवा नहीं बन पाई है। दवा पर किए जा रहे टेस्ट के परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं नई स्टडी ये भी बताती है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा कोई भी रामबाण दवाई नहीं है। इससे पहले भी दोस्तों आई स्टडी में यह दवा दिल की धड़कन को बढ़ने और अचानक मौत हो जाने जैसे गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया गया था। अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दे चुका है। इस शोध में कोलंबिया के डॉक्टरों ने पाया दोस्तों कि एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन के साथ उसके बिना भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा लेने वाले 811 मरीजों की तुलना में उन 565 मरीजों की हालत स्थिर थी जिन्होंने ये दवा नहीं ली थी। तो ये मसला चल रहा दोस्तों हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर। अब ये भी हो सकता है दोस्तों की जो विदेशों के लोग हैं, फॉरेनर जो हैं, उन पर ये दवा इसलिए असर नहीं कर रही क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा तंत्र शक्ति जो है वो भारतीयों से कमजोर हो, या उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भारतीयों से कुछ ऐसा डिफरेंस हो, उनकी जलवायु, उनके वातावरण के हिसाब से, जो कि हमारे भारतीयों पर ये दवा असर करती है और उन पर कम असर करती हो। कुछ भी हो सकता है। साइंटिफिक फैक्ट फिलहाल जो निकल कर आ रहे थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि बिहार में 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 563 तक पहुंच चुका। जहां बिहार राज्य में शुक्रवार को 13 नए मरीज मिले थे दोस्तों। दोपहर तक 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 563 हो गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 4 जिले के 7 मरीजों में से 6 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है। ये देख सकते हैं आप, एक फीमेल है, बाकी सब मेल है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों के बढ़ते केस से बिगड़ा एक्सपर्ट का गणित। कोरोना खत्म होने की तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस की वजह से 50,000 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। 56,000 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका, आपको बताऊंगा। और ये सब हो रहा है जिस दरमियान जब भारत में लॉकडाउन भी लगा हुआ। अब दोस्तों सब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ये कोरोना वायरस कब खत्म होगा, कब भारत से कोरोना वायरस का अंत होगा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में कब तक खत्म होगा कोरोना वायरस के कहर का प्रकोप। तो इसमें सिंगापुर के एक्सपर्ट ने दावा किया था दोस्तों की ज्यादातर देशों में मई में कोरोना खत्म हो जाएगा। उस समय इसमें भारत भी शामिल था, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। सिंगापुर के एक संस्थान ने दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर चल रहे आंकड़ों का विश्लेषण करके बताया था कि किस देश में कोरोना वायरस कब और कितना खत्म होगा। लेकिन कोरोना वायरस ने दुनिया भर के विशेषज्ञों के गणित को ही बिगाड़ दिया। किसी की भी भविष्यवाणी ठीक से ठीक सही होती नहीं दिख रही है। जहाँ सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन यानी कि SUTD के रिसर्च ने दोस्तों भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन एनालिसिस करके एक गणना निकाली थी कि कोरोना वायरस कब और कितना खत्म होगा। और इस गणना के अनुसार दोस्तों भारत से कोरोना वायरस 29 मई तक 97% खत्म होने का संभावना था, लेकिन 100% खत्म होने में 8 दिसंबर तक का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर
दोस्तों इस संस्थान के एक्सपर्ट का ये गणित बिगड़ गया। अब ये बढ़कर 20 दिसंबर 2020 हो गया, यानी कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा। भारत के लोगों को कुल मिलाकर की ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। प्लीज ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करें बस। देख सकते हैं भारत में टोटल मरीजों की संख्या 56,342 हो चुकी है, जबकि 1886 लोग भारत से टोटल जान जाने की संख्या का आंकड़ा पहुंच चुका है। और इसी बीच अगला अपडेट आप देख पा रहे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र IMF और WHO की चेतावनी है, कोरोना महामारी से पड़ेगी महाभूखमरी, आर्थिक मंदी की बीमार हो सकती है। जी हाँ, बड़ी डराने वाली खबर है, लेकिन न्यूज बताना हमारा फर्ज है, इसलिए ना चाहते हुए भी हम आपको बताने की मजबूरी की वजह से बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस खबर से आप डरे नहीं, बल्कि अपने आप में और ज्यादा शक्ति और ज्यादा मोटिवेशन लाने की कोशिश करें और ज्यादा नियमों के प्रति सख्त हो, ताकि हम कोरोना की लड़ाई को और बेहतर तरीके से लड़ पाएं। आप अगर मास्क नहीं लगाते तो अब इस खबर को देखने के बाद जरूर लगाने लग जाओगे। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, घरों से बिना काम बाहर न जाएं, इन नियमों का सख्ती से पालन करें और ज्यादा सख्ती से इस खबर को देखने के बाद देखिए खबर आखिर क्या कहती है। तो दरअसल दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोरोना वायरस से आगे चलकर भूखमरी की मार पड़ेगी। WHO ने माना दोस्तों की ये सबसे बड़ी महामारी है, जिसकी वजह से अभी और कई जाने जा सकती हैं। जहां कोरोना वायरस जैसी महामारी का प्रकोप दुनिया झेल रही है और कोरोना केस 40 लाख के पार पहुंच गए, मौत का आंकड़ा भी 2,70,000 के पार हो गया। लेकिन दुनिया को चलाने वाले 3 संगठनों ने ये चेतावनी दी है कि वो इससे भी खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तो लंबे समय से ही कह रहा दोस्तों की कोरोना दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा। वहीं आज संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी ये कह दिया है कि दुनिया के गरीब देश भूखमरी बल्कि महाभूखमरी के कगार पर है। इसके अलावा दुनिया में नौकरियां जाने का सिलसिला जारी है। अमेरिका में 3,40,00,000 नौकरियां जा चुकी हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा दोस्तों कि ये 1930 में आए सबसे बड़े आर्थिक संकट से भी बड़ा खतरा है। दुनिया पर कोरोना का ट्रिपल अटैक मंडरा रहा। जी हाँ, दुनिया पर कोरोना का ट्रिपल अटैक इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने माना है कि इससे भूखमरी की मार पड़ेगी और WHO ने माना दोस्तों की इससे सबसे बड़ी महामारी है, जिससे कि अभी और कई जाने जा सकती हैं। वहीं IMF ने माना दोस्तों की कोविड-19 के चलते देशों की इकोनॉमी पर आर्थिक मंदी की भारी मार पड़ेगी और इसीलिए 3 तरह से पूरी दुनिया को नुकसान होगा। अब जरा सोचिए कि एक तरह का नुकसान ही दुनिया को कितना बिगाड़ सकता है। इन तीनों तरह के नुकसान दुनिया को बहुत ज्यादा गंभीर हालातों पर ले जाएंगे। भूखमरी की कगार पर कई देश हैं, पाकिस्तान का नाम भी जिसमें शामिल है। दुनिया के गरीब देशों में कोरोना अभी 3 से 6 महीने के बाद पीक पर पहुंचेगा, यानी कि अपने चरम स्तर पर पहुंचेगा और अनुमान है दोस्तों कि उसके बाद महाभूखमरी का दौर शुरू होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक डेविड बिडलेस ने कहा दोस्तों कि अभी हम पर महामारी की दोहरी मार है। भूखमरी का जबरदस्त प्रकोप होने जा रहा है और हम महाभूखमरी के कगार पर हैं। और ऐसे में दोस्तों जितनी जल्दी हो सके हमारे देश से और इस दुनिया से कोरोना खत्म हो जाए ना, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबको बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कि ज्योतिष की भविष्यवाणी है दोस्तों कि आखिर भारत से कब खत्म हो जाएगा कोरोना का नामो निशान। जी हाँ, तो आपको बता दें दोस्तों कोरोना वायरस ने देश और दुनिया में जहां हाहाकार मचा रखा, भारत में भी कोरोना के तीसरे स्टेज में पहुंचने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और ऐसे में ज्योतिर्विद मदन गुप्ता सपाटू का कहना है कि भारत में कोरोना तीसरे स्टेज में नहीं जाएगा। कोरोना की विदाई जुलाई से शुरू हो जाएगी, लेकिन ये नवंबर तक खत्म हो पाएगा। फरवरी 2021 में 6 ग्रह एक साथ मकर राशि में होंगे, जिससे 1962 में मकर राशि में 8 ग्रह आए थे और ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। मदन गुप्ता ने यह भी बताया दोस्तों कि भारत में मई और जून के महीने में संक्रमित तथा मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, परंतु कोरोना तीसरे स्टेज पर नहीं जाएगा। कोरोना के संदर्भ में राहु, गुरु, शनि तथा प्लूटो जैसे ग्रह तथा 4 अंक की भूमिका काफी चर्चा रही है। हमारे हिसाब से 30 जून तक राहत मिलने के आसार कम है। गुरु 1 जुलाई से पुनः धनु में आएंगे और कोरोना का धीरे धीरे प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। यही 13 सितंबर से मार्गी होंगे तो प्रभाव और कम होगा। ये दोस्तों ज्योतिर्विद का कहना और जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मेरे से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं तो आप इस खबर को समझ सकते हैं, मान सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल आप इस खबर को इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कंपल्सरी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये खबर आप पढ़ो और उसके बाद प्रशासन ये बोले कि यार DLS भाई ये खबर क्यों बताई। तो मैं आपको बता दूं कि znews.india.com के ऊपर ये खबर प्रकाशित की गई और वहीं से मैं आपको डायरेक्टली इसे बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण सरकार लाई अध्यादेश, 3 साल तक के लिए कई श्रम कानून निलंबित कर दिए। जहाँ कोरोना वायरस की महामारी के कारण दोस्तों देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण उद्योग काम धंधे पूरी तरह से बंद है। श्रमिकों की समस्या के कारण खोलने की छूट के बावजूद बंद पड़े कार्यालयों पर ताले लटके पड़े। अब उत्तर की योगी सरकार ने दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र की ग्रोथ दर को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने प्रमुख श्रमिक कानूनों को शिथिल कर दिया। सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जो प्रमुख श्रम कानूनों से छूट देता है। ये छूट 3 साल तक के लिए प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी भी दी गई। श्रमिक संघों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कानून, काम के विवादों को निपटाने, काम करने की स्थिति, अनुबंध आदि को मौजूदा और नए कारखानों के लिए 3 साल तक निलंबित रखा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कि भाजपा बोली दोस्तों के राहुल गांधी बिना तथ्यों को जाने ही, बिना तथ्यों को समझे ही मीडिया के सामने आ जाते हैं और हर कुछ बोल देते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी सर को जरूर मीडिया के सामने आने से पहले कुछ तथ्यों को समझना चाहिए, परिस्थितियों को जानना चाहिए और उसके बाद ही भाषण में कुछ बातें बोलनी चाहिए। ये कहना है भाजपा का। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज और कोरोना वायरस की बड़ी खबरों का अपडेट खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, दिल से शेयर
शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।